इस बार जो ईद होगी, कुर्बानी का जो दिन होगा वो 7 जून को होगा जी। कै जून को होगा? एकदम फाइनल है, फाइनल है, एकदम फाइनल है। इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह कुर्बानी करेंगे, इंशाअल्लाह। हाँ, कुर्बानी करना है। और सुनो मेरे नबी की हदीस सुनो। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ने माल दिया, जो साहिब निसाब है, जिसको अल्लाह ने इस्ताअत दी, वो साहिब निसाब होने के बावजूद भी कुर्बानी ना करे, कुर्बानी ना दे, कंजूसी की वजह से, बखीली की वजह से, वो मेरी ईदगाह में ना आए, वो मेरी ईदगाह में ना आए। एकदम उसके लिए सख्ती के साथ मना किया गया। मेरी माँ बहनों सुनो, कुर्बानी वाजिब है। मेरी माँ बहनों सुनो, जिसको अल्लाह दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, सोना दिया, चांदी दिया, कुर्बानी दीवो, कुर्बानी दीवो। बाप भी कमा रहा है, बेटा भी कमा रहा है, दोनों पर कुर्बानी है। बाप अलग कमा रहा है, बेटा अलग कमा रहा है, दोनों पर कुर्बानी है। यकीन है कि जा मी तो दो ही मोर बेटा की दिवे क्या? अब बेटा पैसा जे कमा है, बेटा कोयान जाबे कोठी घुसा। बेटा कमा रहा है, बेटे के नाम से भी कुर्बानी होगी। बाप कमा रहा है, बाप के नाम से भी कुर्बानी होगी। और सुनो, ऊंट 5 साल का, गाय भैंस 2 साल, बकरा बकरी 1 साल, बकरा बकरी। अब मुर्गा, मुर्गा दियो ना मुर्गा। अच्छा देखिएगा, अगर मुर्गा की कुर्बानी जायज होती, मुर्गे की कुर्बानी जायज होती, तो कुछ लोग ऐसा है देसी मुर्गा नहीं देता, पोल्ट्री जमा कर देता। जा झमेले खत्म, 100 टका काम निकले के लिए थे, 100 टका में कुर्बानी हो जाती। लेकिन कुर्बानी मुर्गे की कुर्बानी नहीं है, गाय की कुर्बानी है, भैंस की कुर्बानी है, दुम्बे की कुर्बानी है, बकरों की कुर्बानी है, बकरे की कुर्बानी है, खस्सी की कुर्बानी है, ऊंट की कुर्बानी है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह तौफीक दे, कुर्बानी दो। 10वीं मुहर्रमुल हराम, 10वीं जिलहिज्जा को अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कोई है तो वो अल्लाह के राह में, अल्लाह के रास्ते में खून का बहाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खून का बहाना है, अल्लाह इसको बड़ा पसंद फरमाता है। और मेरे बच्चों सुनो, नौजवानों, ओ ईद उल अजहा की 2 रकात नमाज है। नमाज पढ़ने के लिए कहाँ जाओगे? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए जाना, ईदगाह में नमाज पढ़ना। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना नबी की सुन्नत है। हाँ, बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, कोई परेशानी हो जाए, तब मस्जिद में पढ़ सकते, मजबूरी की हालत में। अगर मजबूरी ना हो, परेशानी ना हो, तो ईदगाह जाओ, ईदगाह में नमाज पढ़ो। एक आदमी मौली साहब से बोला कि मौली साहब, ईदे काल ईद छे, ईदे नमाज कोई पढ़ा बेन? बोले ईदगाह है बे। बोला मीन ईदगाह नमाज नहीं पढ़ू, मस्जिद तो नमाज पढ़ा। बोला मस्जिद में नमाज कहाँ पढ़ाएंगे? बोला नहीं, मेरे भाई के साथ लड़ाई चलती मेरी, मेरा भाई सुनने में आया वो ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, हम उसके साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो ईदगाह में पढ़ेगा, हम मस्जिद में पढ़ेंगे। तो इमाम साहब बोला कि लड़ाई चल रही है, सुलह कर लो, झगड़ा खत्म करो। ऐसा करो, ईदगाह में वो दाएं तरफ नमाज पढ़ लेगा, तुम बाएं तरफ नमाज पढ़ लेना, कोई बातें नहीं, झगड़े नहीं है। इसका छोटा भाई बोला कि आप दाएं और बाएं की बात करते हैं, अगर वो जन्नत में चला जाएगा, हम जन्नत में नहीं जाएंगे। दीदी जा, जहन्नम में जा, जाती जहन्नम में तो जा। और कुर्बान है ना, ये ईदगाह की जगह है, और कुर्बान जाओ। तो ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ो। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे बच्चों, अब देखो ईदगाह में नमाज पढ़ने के बड़े फवाइद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शहरों में लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल जाता है, कोई अपनी गाड़ी से जाते हैं, कोई पैदल जाता है। तो रिक्शा वाला उस दिन, रिक्शा वाला, रिक्शा जाने ना अपनारा, 3 चक्का का रिक्शा, तो रिक्शा चलाने वाले की उस दिन कमाई अच्छी खासी हो जाती है कि कुछ लोग
क्योंकि पास गाड़ी नहीं होती तो वो लोग रिक्शा पकड़ के अपना चले जाते हैं। अभी तो ये गाड़ी निकली है टोटो, अब इधर है कि नहीं हम नहीं जानते, इधर भी है। टोटो है कि फोटो है? बाप रे बाप, इतनी ये गाड़ी हो गई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, अल्लाह की पनाह। ओ अच्छा, 3 चक्का है, ये कब चलेगी कब उल्टेगी कोई कोई गारंटी नहीं है, ना कोई गारंटी ना वारंटी है। तो रिक्शे वालों की बड़ी कमाई होती है। तो ये रिक्शा वाला पैसेंजर ढो रहा था, मुसलमान था, अब नमाज खड़ी हो गई, ईद की नमाज खड़ी हो गई। ये बेचारा देखा टोपी तो है नहीं, वो पॉलोथीन लिया, पॉलोथीन जाने ना, पॉलोथीन लिया, अब माथा में पहना और नियत भांग के पीछे में खड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर। रिक्शा खड़ी किया था साइड में। तो ईदगाह लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो बच्चों को भी साथ में लेके जाते हैं ना भाई। तो 2 4 5 गो बच्चा ना उसका रिक्शा में चढ़ गया, चढ़ करके वो जो भोंपू होता है ना रिक्शा में, भोंपू की बोले ना ओनर, पेपू पेपू। हाँ, तो एक बच्चा जो है ना पेपू बजाने लगा, वो दबा दिया, पो। ये नमाज पढ़ रहा था रिक्शा वाला, ये जो सुना ना, ये कहता रे उतर बो रे, ये का हाथ बंधा हुआ है, उतर बो। फिर बच्चा छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर बजाया, पो। तब कहता देखो अभी हम नमाज में हैं, नमाज में नहीं रहते तो तुमको हम बता देते। नमाज हुई? अरे बोलो भाई, नमाज हुई? जायद 6 तकबीरें हैं, एक बात याद रखना, ईद की नमाज में जायद 6 तकबीरें हैं मेरे बच्चों। कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना है, कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना है, कब हाथ उठाना है, कब बांधना है, ये हमारा 90% नौजवान को पते नहीं, इसको पता नहीं है। हाथ कब उठाना है, अल्लाहु अकबर, कब बांधना है, कब छोड़ना है, इसको पता नहीं है। ये भी काम चला लेता है, पड़ोसी को देखता है, भैया ती उठा लो है। सीखो, अपने इमाम साहब से सीखो, मुफ्ती रागिब साहब से सीखो, मौलाना परवेज साहब से सीखो। अपने इमाम साहब से पहले तरकीब सीख लो कि ईद की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, कब पहली तकबीर में हाथ बांधना है, दूसरी तकबीर में छोड़ना है, तीसरी तकबीर में फिर क्या कहते छोड़ना है, चौथी तकबीर में बांधना है, कब बांधना है कब छोड़ना। कम से कम ईद की 2 रकात नमाज पढ़ोगे तो कम से कम इसका तरीका तो जान लो। हमारा 90% नौजवान, अब बहुत सारे नौजवान इस मजलिस में बैठे हुए सर पे टोपी नहीं, ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है? भाई जलसा में आए हो, सर में टोपी नहीं है, ये अफसोस का मकाम नहीं है। यही लड़का कहेगा मीम मस्जिद तो गिरवा नहीं दूं, बाबरी बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। अब माथा हम टोपी है ये नहीं, ताज्जुब वाली बात। सर में टोपी नहीं थी, रुमाल बांध लेते, रुमाल नहीं था तो बिहार किए थे जो पगड़ी बांध के गए थे बारात, कम से कम वही पगड़ी बांध लेते। दामाद गया ससुराल, सास देखी ससुराल, दामाद आया है तो सास एगो मुर्गी जबह कर दी, मुर्गी जबह करके तरकारी बनाई और खाने का टाइम हुआ, दस्तरखान बिछाई, पानी लाई, प्लेट लाई, दामाद को बुलाई कि बेटा खाना खे ले। तो बेटा आया दस्तरखान पे, दामाद बैठा तो देखा कि मुर्गा का रान, तो बोला कि अम्मी मुर्गा बनवार की जरूरत थी, साग सब्जी बना देते तो हम खा लेते। तो सास बोली बेटा मोर पास नहीं 10टा मुर्गी छे, एकटा मुर्गी जबह करे दुनू समझनू कि एकटा मुर्गी कुत्ता खे ले। बोला रे बाबू तो गड़बड़ हो गया। मेरे बच्चों नौजवानों, टोपी पहनना नबी की सुन्नत है, टोपी पहनना नबी की सुन्नत है, मुसलमानों की पहचान है मेरे बच्चों। टोपी पहनने में शर्म मत करो, टोपी पहनने में शर्म मत करो, ये सर का ताज है, ये मुसलमानों की पहचान है, मेरे नबी की सुन्नत है। और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा अभी देखा, मस्जिद जेर तामीर है, अब कुर्बान जाओ। एक बात मुझे ताज्जुब वाली बात है, राम मंदिर बना, भाई राम मंदिर बन गया ना, अरे बोलो ना भाई,
बन गया। राम मंदिर बना, बाबरी मस्जिद टूटी, राम मंदिर बना। हमारे हिंदू भाइयों ने चंदा दिया, पूरे मुल्क से हिंदू भाइयों ने चंदा दिया। और जानते हैं कितना चंदा हुआ? 3300 करोड़ रुपया चंदा हुआ। लास्ट में ये पैसा जिस अकाउंट में, जिस बैंक में जा रहा था, चंदा होकर जमा हो रहा था, लास्ट में बैंक के मैनेजर ने हाथ जोड़ लिया कि अब मेरे बैंक में पैसा रखने की जगह नहीं। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये अफसोस का मकाम है कि जहां पर मस्जिद बनाने वाली बात आ जाए, मदरसा बनाने वाली बात आ जाए, कुर्बान जाओ, हम 300 रुपए किलो गोश्त खा सकते हैं, 800 रुपए, 700, 600 रुपए किलो गोश्त खा लेंगे, लेकिन जहां मदरसा मस्जिद की बात आ जाएगी, जेब में सिक्का ढूंढेगा। जुमा में देख लिए, जुमा में देख लिए भाई, जुमा में देखो, जुमा में डिब्बा घूमता है ना। अरे बोलो भाई, डिब्बा घूमता है ना। जुमा में डिब्बा घूमता है, आदमी 1 टका, 2 टका, 5 टका, 10 टका डालेगा। ऐसे एक बखील आदमी था, बखील आदमी, कंजूस। अब वो 2000 का नोट उस वक्त चल रहा था। अरे 2000 का नोट इधर ना बन हुआ है, पहले चलता था ना भाई। उसके पॉकेट में 2000 का भी नोट था, लेकिन डिब्बा जब आगे आया ना तो ढूंढ रहा है सिक्का। सिक्का ढूंढते 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 सिक्का निकाला ना, तो वो 2000 का नोट हाथ में लग के बाहर गिर गया। बाहर गिर गया तो पीछे में एक आदमी बैठा हुआ था, पीछे सब में, तो देखा कि इसका पैसा गिरा है, तो वो उठा करके 2000 का नोट इसको दिया। भैया ये समझा नहीं, ये समझा, ये दे रहा 2000 का नोट। वो क्या किया, 2000 का नोट डिब्बा में डाल दिया। तब पीछे वाला बोला, भैया ये आप ही के पॉकेट से गिरा था, जरा पैसा संभाल के निकालिए। वही बेहोश हो गया वो। बोले बाप, 2000 टका में मुझे तो दे देना, मुगनी नहीं हो सुए। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। एक बात याद रखना, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील के 4 क्वालिटी हैं। बखील के क्या क्वालिटी है बोलो? गिनती करो, हम गिनती करवा रहे हैं, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, 4 भेल ना। ये जन्नत में, अरे जोर से बोलो, नहीं जाएगा। बखील जो कंजूस है, बीवी के पीछे खर्च ना करे, बच्चे के पीछे खर्च ना करे, माँ बाप के पीछे खर्च ना करे, घर वालों के पीछे खर्च ना करे, मस्जिद में खर्च ना करे, मदरसे में खर्च ना करे, अपने ऊपर खर्च ना करे, खाली जमा करो, जमा करो, जमा करो। की करो जमा करे, की करो, कब्रों नहीं है जमा। अरे कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, कफन में जेब है? कबर में अलमारी है? तो करबो की मोक बता नहीं की करबो, आखिर यार पैसा ने पैसा नहीं करबो की थी। बोले पैसा जमा करवार मोक खुजली है, तो खुजली मिटे जातो। अल्लाह रे फरिश्ता जब वो कोड़ा उठबे, आ हा। एक बात याद रखो, एक नौजवान बड़ा बखील था, बड़ा बखील था, बड़ा बखील था, इतना बड़ा बखील कि बाजार जाए, हाट जाए, दुकान जाए, अपना पैसा से ना चाय पीता था ना पान खाता था। इंतजार करता था कि कोई चाय पिला दे, कोई पान खिला दे, कोई गुटखा खिला दे, फ्री में अलकतरा भी खा जाएगा। बिहा कर लिया, बिहा हो गई, शादी हो गई, और कुर्बान जाओ बीवी आई। ये नौजवान बोला कि मुन्नी तो मालूम छो मोक की पसंद छे? तो वो लड़की बोली कि मोक तो पता नहीं छे, पहले ये बता तोर नाम की छो? मैं तोर नाम नहीं जानो। ते लड़का बोला कि मोर नाम छे छेदी लाल। बोले छेदी लाल, तौबा तौबा, ये कौन नाम छे? अच्छा बोला कि ठीक है, छेदी लाल हो या भेदी लाल हो। अच्छा क्या बोल रहे थे, बोलिए आप। ये लड़का बोला कि मेरी बीवी सुनो, हमको खाने में क्या क्या पसंद है
तुम समझ लो वही बनेगा जो हमको पसंद है घर में, कहा के सुबह से खाना तुम्ही को बनाना है। बी बोली कि ठीक है, आप जो खाइएगा हम वही बनाएंगे। बोलिए आपको क्या क्या पसंद है। ये नौजवान बोला गोश्त, मांस, अंडा, दूध, दही, भिंडी, करेला, परवल, साग, सब्जी, दही। मीनी खाई तो बीवी बोली तू की खाई थी? बोली खाली मी दाल खाई। बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला खाना पड़ेगा, देखो लट्ठी देखो, मारेंगे लट्ठी सारे फोड़ देंगे, घोरत खाली दाल बनबे, किचू नहीं बनबे। बीवी डर गई, नहीं 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 नवेली आई भी थी, डर गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, दे दाल दे दाल। इतना दाल खाया जाएगा? अरे बोलो भाई, इतना दाल खाया जाएगा? भाई आदमी इंसान है भाई, मुंह का भी जायका है। कभी सब्जी बन जाएगी, कभी मांस बन गई, कभी गोश्त बन गया, कभी दाल बन गई, और कभी परवल, कभी भिंडी, कभी करेला, ये सब होना चाहिए। लेकिन ये नौजवान का कि नहीं, खाली दाल बन गई। 2-3 महीना ये लड़की रही ससुराल में। अच्छा, अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी ये, 7 भाइयों की अकेलौती बहन थी ये, इसका बाप बड़ा पैसा वाला था। लेकिन दाल खा खा के ये बच्ची सूख के कांटा हो गई। 3 महीने के बाद मैके गई माँ बाप की यहाँ, तो भाइयों ने देखा, पूछा कि गए मैं क्या सूखे गई इस गए, बीमार छिलो ना की गए? बोले भाया बीमार नहीं जुनू भैया, मोग दाल मारे दिए दाल। बोला दाल की बात है, की है कहानी सुना, मोग की बात है ये, कहानी सुना। बोले कि भाया आपने मेरी शादी कहां करवा दिया, इतना बड़ा कंजूस, इतना बड़ा बकील भाया, ना गोश्त बना, ना मांस बना, ना साग सब्जी, भैया खाली मूंग दाल खिलाओ। जिसके भाइयों ने कहा कि ती चिंता नहीं कर, ती आंखें आंसू पोछ, तोर भाया जिंदा छोड़, वहार में दाल निकले दूं। भाइयों ने कहा कि ती जल्दी खाना खा ले, एटा टेबलेट ले, नीनेर टेबलेट तीजा ससुराल, रात के खाना बनाबो, दालोत एटा नीनेर टेबलेट मिले वहां खिले दे, और वहां ती बेहोश कर, हमरा ओसुम वहां ऑपरेशन करूं। बीवी आई, दाल बनाई, नींद की टेबलेट मिला दी, ये नौजवान खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया, अब बिघौर हाट से कफन खरीदते हुए लाया, देखा बेहोश है, कफन पहनाया, उस रूम से लेकर दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई कपड़ा पहना, काला लिबास, चेहरे पे निकाब बहना, 4 कोने में 4 भाई कोड़ा लेके खड़ा हो गया। इंतजार कर रहा था खाली नींद की गोली की असर खत्म हो जाए, इसको होश आ जाए। नींद की गोली की असर खत्म हुई, इसको होश आया, उठ के बैठा, देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछा कि भैया तुम्हारा के है? बोला हमरा के, हमरा फरिश्ता। और सुनो, तुम मर गए हो, तुम जिंदा नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवालों का जवाब देने के लिए। बोले भैया की सवाल? बोला ये बताओ तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोला हम कुछ नहीं खाए, खाली दाल खाए। बोला काहे, गोश्त काहे न खाए? 50 कोड़ा मारो उसे। वो 50 कोड़ा मारना शुरू कर दिया, अभी 25 कोड़ा मारा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। फिर दूसरा सवाल किया, मांस खाए थे? बोला नहीं मांस नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 25 कोड़ा में बेहोश, देखा हाथ उठा के गिर गया, होश नहीं है। बोला बेहोश हो गया। बोला जब ठीक, कफन खोला, जहां सोया हुआ था लाके सुला दिया। सुबह 10 बज गए, नींद नहीं खुल रही। नींद खुलेगी? अरे 50 कोड़ा यहां है, नींद नहीं खुल रही। चारों भाई चले गए, बीवी आई उठाई, अरे उठो उठो, नाश्ता नहीं करोगे क्या? ये नौजवान बहुत मुश्किल से आंख खोला। बीवी बोली जल्दी उठो, मुंह हाथ धो, हम दाल रोटी बना के लेके आ रहे हैं। वो नौजवान बोला नहीं, दाल नहीं बनाओ, दाल नहीं बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है। तुम ऐसा करो, झोला दो, हम बाजार जा रहे हैं, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। देखते हो कोड़ा, ये कोड़े का असर है। मेरा अल्लाह सखी है मेरी माँ बहनों,
मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता। मेरी माँ बहनों और मेरी माँ बहनों सुनो, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। माल की कुर्बानी किसने दी है? अरे जोर से बोलो। औरत ने दी है मेरी माँ बहनों, औरत ने दी माल की कुर्बानी, ढेर लगा दी सोना चांदी की। कौन? अम्मा खदीजा।